प्यारे बच्चों, आज हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 एक नई शुरुआत। जिसकी लेखिका कौन है? सुश्री कमला चमोला, है ना। एक नई शुरुआत में क्या दिया है लेखिका जो सुश्री कमला चमोला का इसमें उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तत्व है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसे हम सभी इसको भी पढ़ेंगे, है ना। ओके, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। चैप्टर के लास्ट में अंत में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा जो समझ पर आधारित होगा। इसका एक्सरसाइज तो क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। आप यदि कंसंट्रेशन दे करके समझेंगे तो एकदम आसान है इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि समझ में आ गया तो आप इजी वे में उसका आंसर दे सकते हो। तो बच्चों, आप लोग सभी कंसंट्रेशन होकर के सुनेंगे। ओके। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है कक्षा का मॉनिटर? श्रीकांत को, क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। कक्षाध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। मीन्स बात करना नहीं चाहता था, बात करना वो ठीक नहीं समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है, गलत संगति में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, क्या तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, ये भी सुन लो, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा, है ना। सुमेश दूसरा लड़का जिनसे उनके बारे में, सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, है ना। शरारती तो बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया।
सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। और फिर तो सचमुच सुधीर क्या होता गया, बिगड़ता ही चला गया। अब तो जैसा पूरा दादा ही बन गया हो। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाएं, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हाथ से इस पर कार्टून बना देता। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही हैं, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई। अंधेरे घिरने लगा था, रात होने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊँगा। वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत? हमें सुधीर जैसा बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो? सुधीर बदमाश नहीं है। किसने कहा? श्रीकांत ने बोला। बच्चों, है ना, किसने कहा? श्रीकांत ने कहा कि सुधीर बदमाश नहीं है। मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़कर आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। आश्चर्य में पड़ करके श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई
जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा हुआ था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे। सुधीर, श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना। श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्कड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, देख रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसे घर जाने का सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जान करके शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजा पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ, अंदर आओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं हैं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ।
ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र श्रीकांत पर भी डाल रहा था, तो मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा इस जो चैप्टर का, इस पाठ का सारांश और इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि हम यदि चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अच्छे रास्ते में ला सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ हमारा सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक पहलू से प्रयास से हम हर चीज़ को, हर व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, कोई भी खराब नहीं होता, बशर्ते वह स्थिति, परिस्थिति, वातावरण उसको ऐसा क्रिएट कर देता है उसके लिए कि वह उसे दोषी ठहरा जाता है उस समय, कोई भी हो। लेकिन हमें इस चीज़ को अनुभव करना है और फिर प्रयास करना है कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, क्योंकि सभी हम ईश्वर के, हम उस खुदा के, उस ईश्वर के संतानें हैं। तो हमारे अंदर बहुत सी अच्छाई भी हैं, जिसको सामने में क्या करना है, उसको उभार करके लाना है। और यही चीज़ इस पाठ के माध्यम से लेखिका समझाना चाहती है कि कोई भी बुरा खराब नहीं होता, है ना। उसे हम अच्छा बना सकते हैं और उसके अंदर की अच्छाई को जागृत कर सकते हैं, बशर्ते उसे पहचानने आना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा, है ना, कौन से बच्चे के अंदर क्या है और कौन से जो गुण छिपा हुआ है। तो अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने गुण को समझ करके हमें जो अच्छाई को अपनाना चाहिए और दुर्गुणों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए, छोड़ते आना चाहिए, ताकि हम भी अच्छा बन सके और समाज में, परिवार में अच्छा, है ना, अच्छे बच्चे की तरह जो है नाम अर्जन कर सके। ओके बच्चों, तो ये जो बैक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन आंसर, इसको आप लोग को, है ना, वीडियो में सेंड, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, है ना। और इसका डिफ़िकल्ट जो वर्ड है इसको भी सेंड करूँगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से इसका जो नोट जो सेंड करूँगा उसका नोटबुक तैयार कर लीजिएगा और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी लर्न करेंगे। ओके।